तो दोस्तों आज सितंबर की 29 तारीख है और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत से हैंगिंग बास्केट प्लांट ये वांडरिंग जू के बारे में शेयर करूंगा। वांडरिंग जू बहुत खूबसूरत सा हैंगिंग बास्केट प्लांट रहता है, चाहे आप इसको गमले में ग्रो कीजिए, चाहे इस तरह से हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर लीजिए। बहुत कम देखभाल में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला ये प्लांट रहता है। इसको सेमी शेड में प्लेस करना, क्योंकि इसकी पत्तियों के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे इस तरह से वेरिगेशन रहता है। तो जो भी पौधे जिनकी पत्तियों में वेरिगेशन रहता है उन प्लांट्स को थोड़ी सी सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। दूसरा, ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, लीफी प्लांट है, इस पर कोई फ्लावरिंग वगैरह नहीं होती, इसलिए इसको बहुत तेज़ धूप की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए इस पौधे को सेमी शेड में ऐसी जगह पर जहाँ पर इसको सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिले वहाँ पर प्लेस कीजिए। अगर आप इसको हैंगिंग बास्केट में ग्रो करना चाहते हैं तो इस प्लांट को अच्छा सॉयल मिक्स देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। इस प्लांट के सॉयल मिक्स में जो मैंने इस्तेमाल किया, इसके अंदर एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा कोकोपीट और एक हिस्सा जो है वो सैंड या रेत या बजरी का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से 4 हिस्सों में इसकी मिट्टी तैयार की। अगर आप चाहें तो सैंड या रेत को आप स्किप कर दीजिए, क्योंकि वो थोड़ी सी हैवी रहती है। उस चीज़ की जगह आप कोकोपीट को इंक्रीज़ कर दीजिए। मिट्टी के अंदर हल्का सा मॉइस्चर इन पौधों को ज़रूरत रहता है और बहुत आसानी के साथ ये कटिंग से प्रोपगेट हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से इन पौधों में जो रूट्स हैं वो टाइम टू टाइम डेवलप करती रहती हैं। देखिए बहुत सी जगह पर आपको नज़र आएगा, और ख़ास तौर पर इस समय जब बरसात का या मानसून का सीज़न रहता है तो बहुत सी जो रूट्स हैं, एरियल रूट्स, जैसे आप मनी प्लांट में देखते हैं, इस तरह से डेवलप करती हैं। तो इस तरह से इनकी कटिंग्स को ग्रो करना बहुत आसान रहता है। इसको पीछे से यहाँ से कट कर लीजिए और कटिंग को सिंपली सॉइल में दबा दीजिए। अगर इस तरह की रूट्स डेवलप ना भी हों तब भी आप इन कटिंग्स को सिंपली मिट्टी में दबा दीजिए, तब भी ये बहुत जल्दी प्रोपगेट कर जाती हैं। दूसरा, इनकी प्रोपगेशन पानी में भी की जाती है। इनको आप कटिंग्स को छोटे से बड़े साइज़ की, किसी भी साइज़ की कटिंग को आप पानी के अंदर लगा दीजिए, तब भी ये बहुत केवल 5 से 7 दिन में अपनी जो रूट्स हैं वो डेवलप कर लेंगे। हैंगिंग बास्केट के अलावा एक जो और बहुत ख़ास रोल ये पौधे प्ले करते हैं, क्योंकि ये पौधे लटक कर नीचे की तरफ आते हैं। तो इस तरह से कोई भी आपके पास अगर बड़ा पॉट रहे, हालांकि यहाँ पर मैंने अपने रबर प्लांट के अंदर, यहाँ पर रबर प्लांट के बेस में इसकी एक कटिंग को गिरा दिया था कुछ 6 महीने पहले, और यहाँ पर भी देखिए ये पौधा बहुत लंबा सा ग्रो कर गया है, जगह जगह से इसकी एरियल रूट्स भी निकल आई हैं। तो इस तरह से कहीं पर भी किसी बड़े गमले के बेस में इस पौधे को आप लगा दीजिए। उससे ये बेनिफिट मिलेगा, ये जो पौधा है ये एक तो अच्छे से ग्रोथ करेगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्चर मिलेगा और इस पौधे को सेमी शेड मिलेगा। और दूसरा जो बेनिफिट मिलेगा वो उस प्लांट को जिसके बेस में ये प्लांट लगाया गया है, इसका रबर प्लांट का जो भी एडिशनल मॉइस्चर होगा, जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होगा, जो इस प्लांट को रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा, वो सभी का सभी ये जो प्लांट है ये अब्जॉर्ब कर लेगा। इसी तरह से आप इनको क्रोटॉन के बेस के नीचे, क्रोटॉन क्योंकि बहुत सेंसिटिव प्लांट्स रहते हैं और सेमी शेड में चलने वाले पौधे रहते हैं, उनके बेस के नीचे ग्रो कीजिए। उससे उनका भी जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ये पौधे रिटेन कर लेंगे। दूसरा, उनको एक जो क्लाइमेट चाहिए ग्रो करने के लिए वैसा क्लाइमेट भी प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह से आप इनको बड़े पाम के पौधों के बेस में, जो बड़े गमले रहते हैं उनके बेस में ग्रो कीजिएगा। अब बात करते हैं खाद या फर्टिलाइज़र के बारे में, तो कोई ये बहुत हैवी फीडर नहीं रहते, इनको बहुत कम खाद या फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट रहती है। खाद के तौर पर महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार आप इस तरह से इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र फीड कीजिएगा। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में मैंने यहाँ पर कंपोस्ट का इस्तेमाल किया है, वर्मी कंपोस्ट या काउडंग किसी का भी इस्तेमाल कीजिए। थोड़े से बनाना पील और थोड़े से ऑनियन पील, इसके अलावा थोड़ी बहुत आप चाहें तो यूज्ड टी, जो चाय की पत्ती रहती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस फर्टिलाइज़र को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इस तरह से इसका 200 से 300 ml हर महीने में 1 बार इस पौधे को आप इस तरह से फीड कर दीजिए। इससे ये बहुत तेज़ी से और अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।